आदि काल से ही मानव जाति की चेष्टा रही है। ईश्वरोपासना, ब्रह्मा प्राप्तियों का रहस्योद्घाटन वे मूल भूत तत्व को ग्रहण करना। प्यारे साथियों, यही धर्मोपत्ति का कारण है। उपासक की दृष्टि स्वर्ग के अध्याय आनंद की ओर अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य विचार की ओर रहती है, जिसे वह अपना अंतिम लक्ष्य मान लेता है। फलस्वरूप विश्व में अनेक धर्मों की उत्पत्ति हुई, जिनके रूप वे आचार संहिता उनके महान प्रवर्तकों के निजी अनुभवों पर आधारित थे। परंतु सहस्त्रों वर्ष बाद भी, जबकि संपूर्ण वातावरण परिवर्तित हो गया है, वे जीवन क्रम में आमूल परिवर्तन आ गया है। उन्हीं रूपों को अपनाया जा रहा है। धर्म का ब्रह्मा रूप ही संगोपांग रह गया है और आंतरिक सत्य समाप्त हो गया है। इसका फल यह है कि धर्म का माध्यम घिसा पिटा हो गया है और यह कहना अनुचित न होगा कि वर्तमान धर्म भूतकाल का केवल अवशिष्ट मात्र अथवा मृतकों की अस्थियां की भांति ही रह गया है। हमने वास्तव में सच्चे धर्म को कब्र में दफना दिया है। हम धर्म के नाम पर तालियां बजाने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। धर्म की यही आत्मा खो चुकी है और उसके स्थान पर केवल औपचारिकता ही रह गई है। अब केवल ब्रह्मा रूप और कर्मकांड ही हमारी दृष्टि के सामने रह जाते हैं और हम उन्हें ही अत्यधिक कट्टरता व हठ द्वारा और उससे कोई आध्यात्मिक लाभ संभव नहीं है। संत कबीर ने कितनी सुंदरता से यह विचार निम्न पंक्तियों में रखा है। पाहन पूजे हरि मिले तो पूजियों पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। मेरे विचार से जो लोग इस प्रकार की पूजा में जीवन भर चिपके रहते हैं, वे अनिश्चितता के गहरे कीचड़ में ही फंसे रहते हैं। उन्हें उसमें से निकलना अत्यंत कठिन है। कुछ समय के सतत अभ्यास से वे इसमें इतना अधिक
जकड़ जाते हैं कि किसी भी अवस्था में उससे मुक्त होने के लिए सोच भी नहीं सकते। वे इसी में निश्चय पड़े रहते हैं। जो विचार उन्होंने पहले से अपना लिया है उससे अलग होना भी वे नहीं चाहते। यदि नहीं, वे अपनी विचार शक्ति लगाकर उन्हें और अधिक दृढ़ और स्थूल बना देते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने अनुरूप ही प्रतिबिंब डालती है। यदि वस्तु सूक्ष्म है तो उसकी प्रतिछाया भी सूक्ष्म होगी, और यदि वस्तु स्थूल है तो छाया भी स्थूल होगी। यदि हम ठोस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें तो निश्चय ही हम अंदर से ठोस हो जाएंगे। उन गुरुओं ने बड़ी तबाही की है जिन्होंने पवित्र पुस्तकों से जो कुछ सीखा उसे अबोध जनता के सामने कठोर और स्थूल रूप में रख दिया। यह मस्तिष्क की मननशीलता विनष्ट कर देती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी भयानक अवस्था उत्पन्न कर लेता है तो वह सदा के लिए विनष्ट हो जाता है। वह विस्मित दृष्टिकोण का रास्ता खो बैठता है और आगे उन्नति करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। ऐसे लोगों की तुलना कुएं के मेढकों से की जा सकती है जिनका कार्यक्षेत्र संकुचित होता है, किंतु जिसे वे पूर्ण वे पर्याप्त समझते हैं। वे चारों ओर से घिरे हुए बंद स्रोत क्षेत्र में चक्कर काटता रहते हैं। वे आजीवन एक ही वस्तु पर सिर धुना करते हैं। देवताओं की कथाओं वे उनके दृष्टांत को ही वे पर्याप्त वे सब कुछ समझते हैं। अब यह अभ्यास दीर्घ काल तक चलता है तो मस्तिष्क की कोशिकाएं प्रारंभिक हो जाती है और वे उन विचारों में भर जाती है जो दिन प्रतिदिन दृढ़तर होते जाते हैं। अनंत संपूर्ण स्थानातंत्र प्रभावित हो जाता है। ब्रह्मा स्थूलता धीरे धीरे अंदर प्रवेश करती है और अपना पूरा असर दिखाती है। वे इस प्रकार ब्रह्मांतर से दुर्मेघ होकर दैवी प्रकाश के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। उनकी अंतरात्मा तक की पहुंच तुरंत रुक जाती है। मैं उन्हें जीवित पाषाण कहना पसंद करूँगा। इस प्रकार वे अपने ऊपर जो कड़ी परत निर्मित कर लेते हैं वह उन्हें किसी भी उच्च अथवा सूक्ष्म वस्तु के संपर्क में आने से रोकती है। वे इसके प्रभावों से मंत्र मुग्ध के में रहते हैं और उसे एक आध्यात्मिक अवस्था समझते हैं। एक भी वे वास्तव में उससे बहुत दूर हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने व्यक्तिगत अनुभव से मुझे पता चला है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए मेरे पास आने वाले ऐसे लोगों के हृदयों से उस कठोर परत को
जिसे उन्होंने इस प्रकार के अभ्यास से निर्मित कर लिया है, तोड़ना काफ़ी कठिन व जटिल कार्य है। यदि कोई अपने को आत्मा के इस बंधनों से मुक्त करना चाहता है तो उसे स्थूलता व ठोसता की उस परत को अवश्य ही हटाना होगा जो इस विवेकहीन अभ्यासों के कारण उसके मस्तिष्क पर जम गई है। उपासना का हृदय स्वरूप, जिसे साधारणतः अधिक श्रेष्ठ माना गया है, अपने आराध्य देवी देवता के गुण गान के भजन व सामूहिक कीर्तन का है। लोग समुदायों में एकत्र होकर रात्रि में देर तक उच्च स्वर के सामूहिक कीर्तन से रात्रि के शांति में वातावरण को भंग करते हैं। वे सोचते हैं कि इस प्रकार ईश्वर का पवित्र नाम यश संभव अधिक से अधिक लोगों के कानों में भर कर वे अपना पुनीत कर्तव्य पालन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी ये लोग आवाज़ फैलाने के लिए लाउडस्पीकर का भी प्रयोग करते हैं। दूसरों को, जिन्हें दिन भर के परिश्रम के बाद अथवा बीमारी के कारण शांतिपूर्ण विश्राम की आवश्यकता है, इससे कितना कष्ट या असुविधा हो सकती है, इसका उन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। साथ ही जो लोग रात्रि के शांत समय में ध्यान की साधना करते हैं, उन्हें इससे भारी बाधा पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार यह प्रक्रिया आजकल सामान्यतः की जाती है, उससे हमारी आध्यात्मिकता प्रगति में कोई खास फायदा नहीं होता है और सफलता स्वरूप इससे पर्याप्त लाभ नहीं होता। कीर्तन करने वाले को कीर्तन वास्तव में उस बीमार मनुष्य के कराहने के समान है जिससे उसको क्षणिक सत्वता तो मिल जाती है, किंतु वास्तविक दुख दर्द दूर नहीं होता। इसलिए यह कीर्तन उनके किसी अर्थ का नहीं, सिवाय इसके कि उस मधुर संगीत के प्रभाव से वे मुग्ध हो जाते हैं और उस समय के लिए उनका विचार उनके लक्ष्य की ओर खींच जाता है। हम जो कुछ भी सोचते, विचारते या मनन करते हैं, उससे हमारे अंत में कंपन उत्पन्न होते हैं। जब ये कंपन बढ़ते हैं तो शक्ति पैदा करते हैं जो ध्वनि के साथ बाहर फूट पड़ती है। ये कंपन अपने साथ व्यक्तियों के विचार तथा भावनाओं के प्रभाव लिए रहते हैं। अतः शूद्रगण का प्रभाव अपवित्र मन के दुष्ट प्रभाव से नष्ट हो सकता है। इसलिए यदि इन क्रियाओं से पूर्ण लाभ उठाना हो तो अवांछित तत्वों को दूर ही रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही करते थे और अपने संकीर्तन में ऐसे ही लोगों को रखते थे जिनकी सचित्रता व शुद्धता
से वे पूर्ण रूप परिचित थे, अतः वे संकीर्तन बंद कर स्थान में ही रहते थे। उसमें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं सम्मिलित हो पाता था। संकीर्तन वस्तुत प्रारंभिक प्रगति में सहायक नहीं होता। काफ़ी उन्नति के पश्चात इसमें केवल कुछ हद तक लाभ हो सकता है। यह सबसे अधिक प्रभावोत्पादक तभी होता है जब पवित्र विचारों व अल्पवित्त अनुकूल वातावरण में किया जाए। गंभीर मानसिक क्रियाओं के पश्चात यह एक मनोरंजक परिवर्तन का भी काम कर सकता है। आजकल दुर्भाग्यवश इन क्रियाओं का लक्ष्य भी उच्चतम नहीं होता। अधिकांश ऐसे साधक देवताओं के भौतिक रूप और स्थूल शरीर वे क्रियाओं के विचार में ही डूबे रहते हैं। इस स्थूल धारणा का प्रभाव आंतरिक स्थूलता व अपारदर्शिता से अतिरिक्त कुछ नहीं होता, जिसे वे ऐसे साधन क्रम में अनेक अंदर भरते रहते हैं। एक स्थूल धारणा हमें निश्चय ही सीमाओं व बंधनों में बांध देती है, जिससे अंतिम पहुंच या पूर्ण मुक्ति कभी संभव नहीं हो सकती। यही कारण है कि वर्षों की साधना होते हुए भी अपने को आध्यात्मिकता के निम्नतम स्तर पर ही पाते हैं। वे वैसे सभी कुछ एक सड़ते हुए कुंड में खोजना चाहते हैं, जहां जीवन धारण के लिए निम्नता आवश्यक प्राणवायु तक नहीं है। उन्होंने ऐसे कुंड को अपना अस्थायी निवास बना रखा है। मोती के निर्माण के लिए उचित प्रकाश की आवश्यकता होती है। बंधनों से पूर्ण मुक्ति पाने के लिए हमें सूक्ष्म और शुद्धतम बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम ईश्वरीय गुणों के अनुरूप हो सके और उससे पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर सके। वास्तविक जीवन का अमृत केवल उसके ही लिए है जो अपने को सत्य संबंधी वांछित स्तर पर ला सके। जय हिंद।